नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति से कुछ प्रमेय सिद्ध किए थे, कुछ सवाल की प्रैक्टिस किए थे। तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और कुछ सवालों की प्रैक्टिस आज पुनः करेंगे प्यारे दोस्तों। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आज जो सवाल हमारा है, देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो क्या है? क्वेश्चन है cos, क्वेश्चन नंबर पहला है cos इनवर्स π/3 cos इनवर्स π/3 प्लस cos -1/2 cos इनवर्स π/3 प्लस cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, देखिए प्यारे दोस्तों, इसका मुख्य मान हमें निकालना है। इस तरह सवाल हम लोग कर चुके हैं, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए, सबसे पहले जो दिया है cos इनवर्स π/3 प्लस cos इनवर्स -1/2 एक प्रमेय होती है प्रमेय से cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक, तो इस पर प्रमेय से लगाएंगे cos इनवर्स π/3 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। आपको बताना है कि cos कितने अंश का मान 1/2 होता है। cos कितने अंश का मान 1/2 होता है। cos कितने अंश का मान 1/2 होता है। पहले सेशन को लाइक करते चलिए और शेयर करते चलिए दोस्तों, सभी दोस्तों को जोड़ते हुए चलिए। ठीक है, सभी प्यारे बंधुओं भाई बहनों को जोड़ते हुए चलिए और सेशन को लाइक करते हुए चलिए। पहले आप लोग शेयर करिए, तभी हम सवाल को आगे करेंगे। पहले आप शेयर करिए, सभी को शेयर करिए, सभी अधिकतम से अधिकतम लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए और लाइक भी करते चलिए। जोड़ते चलिए, लाइक करते चलिए, जोड़ते चलिए और लाइक करते चलिए दोस्तों, तभी सेशन को करने में आनंद आएगा। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो आपको पता होना चाहिए cos 60 मतलब π/3 cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। ये सब चीजें, जो छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो cos इनवर्स π/3 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स cos π/3 cos इनवर्स cos, फिर प्रमेय से cos इनवर्स π/3 प्लस पाई माइनस कितना हो जाएगा π/3। सेशन को लाइक करते हुए चलिए और सब्सक्राइब भी करते चलिए दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए चलना है। ठीक, और सभी दोस्तों को जोड़ते हुए चलना है, सभी को जोड़ना है, सभी को जोड़ते हुए चलना है।
चलिए आगे जो होगा cos इनवर्स, आप इसे हल करेंगे। अच्छा प्लस माइनस ये कट जाएगा तो कितना आएगा पाई। अब cos पाई अंश ये प्यारे दोस्तों जो होगा थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ इनवर्स नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा का मान निकालना है, मुख्य मान नहीं, ठीक का मान याद करना, ठीक है। आपको बताना है cos पाई का मतलब होता है 180, तो cos 180 अंश का मान कितना होता है प्यारे दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, -1 होता, नहीं याद तो आप लिख लीजिए cos पाई को लिख सकता हूं cos 90 प्लस 90, किस चतुर्थांश में 90 प्लस 90, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय में cos का मान क्या होता है ऋणात्मक होता है, 90 बदल जाएगा, cos किसमें बदल जाएगा sin में, sin 90, sin 90 अंश का मान 1 होता है, तो कितना आएगा -1, तो cos पाई अंश का मान कितना आएगा, cos पाई का मान -1 आएगा, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा -1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट करते हुए चलिए, इसे नोट करते हुए चलिए दोस्तों, इसे आप नोट करते हुए चलिए, ठीक। इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसे नोट करिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं, फिर इसे नोट करिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। हो गया, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सेशन को लाइक करते हुए सब्सक्राइब करते हुए चलिए, अगर आप नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ठीक, तब भी पढ़ने और पढ़ाने का आनंद आएगा। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल में तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए चलिए, लाइक में कोई कंजूसी नहीं। चलिए अगला सवाल जो है दोस्तों, दूसरा सवाल आपको क्या कह रहा है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3 और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर π/3, तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3 है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3 है, तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y π/3 है, तो x तथा y का मान निकालना है, ठीक, यानी x और y का मान निकालना है। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर सवाल को हल करते हैं। देखिए प्यारे बंधुओं, सबसे पहले क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y है π/3 है, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, ठीक। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमें x y का मान निकालना है, x y का मान निकालना है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो समीकरण 1 प्लस सेकंड, ठीक, जब जोड़ेंगे तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स
अच्छा यहाँ माइनस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। अब आप प्रमेय, एक प्रमेय इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी, आप कमेंट बॉक्स में आंसर तुरंत दीजिए। कौन सी प्रमेय इसमें अप्लाई करें, कौन सी प्रमेय इसमें अप्लाई करें? तो मैं यहाँ नोट में लिख दे रहा हूँ, इसमें ये प्रमेय लगेगी। मैंने आपको पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। कहां से? तो प्रमेय से। ठीक, तो यहां जब आप वैल्यू रखेंगे पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर, इसे सॉल्व करेंगे तो हर समान है, अंश जुड़ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बटे 3 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर साइन इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 3 पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 2। 3 से 3 कट जाएगा। समझ में आ रहा नहीं? लाइक करिए, लाइक अगर समझ में आ रहा तो थंबनेल करके भेजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अगर आपको समझ में आ रहा है तो थंबनेल करिए, अगर आपको समझ में आ रहा तो थंबनेल करिए दोस्तों। ठीक, हाँ सभी को, हाँ दोस्तों चलिए ठीक, सभी का। आप देखिए इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई पाई माइनस पाई बाई 2। साइन इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर, आप इसको हल करेंगे 2 पाई माइनस पाई बटे 2। साइन इनवर्स वाई, अगर ये माइनस है दोस्तों उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर 2 पाई में से पाई घटाएंगे, कितना आएगा पाई बाई 2 प्लस या तो पड़ा रहने दे इधर माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। इसे समीकरण थर्ड मान लीजिए। ठीक, अब प्यारे दोस्तों आपको प्रमेय पता है कि साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या होता है पाई बाई 2। ठीक, ये कहां से? प्रमेय से। ठीक, तो आपको इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y। ठीक, तो लिखिएगा साइन इनवर्स y माइनस कॉस इनवर्स y, पाई बाई 2 के स्थान पर साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y। ठीक है, इसको इधर लाइए उसको उधर ले जाइए, तो साइन इनवर्स y माइनस साइन इनवर्स y। ये प्यारे दोस्तों प्लस इधर आएगा माइनस में, ये माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y ये कट जाएगा 0 और इधर 2 cos इनवर्स y इधर आएगा, या cos इनवर्स y बराबर 0/2 या y बराबर कितना है प्यारे दोस्तों cos, ये पूरी वैल्यू कितना है 0 में अगर 2 से भाग देंगे तो 0 आएगा। cos 0 अंश का मान कितना होता है, तो आपको पता है cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो y की वैल्यू निकल गई। अब आप लिखेंगे यहाँ y का मान चाहे जिस समीकरण में लग दीजिए, इसमें मत रखिए बस, क्योंकि इसमें y है तो नहीं निकल पाएगा y ओ x। तो समीकरण हम किस में रख दें, y का मान समीकरण 1 में। तो यहां आप लिखेंगे
समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में आप y का मान रखेंगे। समीकरण 2 ये है, देखिए cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स कितना रखेंगे 1, और 1 को लिख सकते हैं cos 0 इज इक्वल टू π/3। तो cos इनवर्स x माइनस 0 इज इक्वल टू π/3, या cos इनवर्स x बराबर π/3 या x बराबर cos π/3। और cos π/3 का प्यारा दोस्तों मान कितना होगा, π/3 का मतलब 60 अंश, पाई का मतलब 180, 180 में जब 3 से भाग देंगे कितना आएगा 60। cos 60 अंश का मान आपको पता है 1/2। तो यहाँ से x बराबर कितना 1/2 और y बराबर 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। अगले सवाल में चलें, फिर आप इसे नोट करिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों, आप इसे नोट करिए, आप इसे नोट करिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। इसको आपको क्या करना है, सिद्ध कीजिए। इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला पता है, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y प्लस tan इनवर्स z। फिर से लगेगा फार्मूला,
फिर से प्रमेय लगेगा इसमें, tan इनवर्स ये पूरा x और ये y, तो फिर tan इनवर्स x प्लस वाई जो इसमें लगा था अभी इन दोनों में लगेगा। तो क्या होगा, x का मतलब x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई प्लस जेड अपॉन जेड अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक, अब आप क्या करिए, इसका इसके साथ एलसीएम ले लीजिए। तो जो एलसीएम आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड 1 माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक, इसका 1 माइनस एक्स इंटू वाई और माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक, अब देखिए प्यारे दोस्तों, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई, मल्टीप्लाई करिए इसको, प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन इसका 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस z इंटू एक्स माइनस वाई जेड। ये वाला इधर सीधा कर देते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। तो नोट कर लीजिए इसको भी, आगे की ओर चलते हैं। फिर नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, फिर आगे की ओर चलते हैं। आप इसको प्रमेय या फार्मूले जो भी हो इसे आप याद रखिएगा। ठीक ठीक दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए यदि tan इनवर्स x, अभी जो सिद्ध कराया था उसी से रिलेटेड सवाल है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए x प्लस y प्लस z बराबर x y z, x इंटू वाई इंटू z। ठीक, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स
वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर पाई। अभी मैंने बताया इस पूरे के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स, है ना, बराबर पाई। इनवर्स उधर जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स बराबर n पाई। ठीक, अब बताइए दोस्तों tan पाई का मान कितना होता है, 0 होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स बराबर 0। ये भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इंटू 0 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स पूरा गुणा कर देंगे। किसी भी संख्या में अगर 0 को गुणा होता है उसकी पूरी वैल्यू कितना आ जाती है, 0 हो जाती है। ये माइनस उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। आखिर यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक ठीक है प्यारे दोस्तों, नोट कर लीजिए। अच्छा, एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप उसे करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ये सिद्ध करना है, ठीक है, इसे आप सेल्फ करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2, तो सिद्ध कीजिए x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स बराबर 1। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक दोस्तों, तो नोट कर लीजिए। आगे की ओर चलते हैं फिर। नोट कर लीजिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं फिर। नोट करिए नोट करिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसे आप करिएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/3 बराबर x, तो साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान। ठीक ठीक प्यारे दोस्तों, सवाल लिख लीजिए और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/3 बराबर x, ये इनवर्स उधर जाएगा डायरेक्ट, तो 1/3 बराबर साइन x। ठीक,
1/3 बराबर साइन एक्स इसमें थोड़ा सा शुद्ध कर लेते, नहीं तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ x यहाँ 1/3, तो यहाँ जो आएगा आप सही हो गया, x बराबर ये इनवर्स उधर जाएगा डायरेक्ट साइन 1/3। फिर क्या निकालना है, साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का मान हमें निकालना है। तो जहां जहां x है वहां वहां साइन 1/3 रख दिया जाए। तो देखिए 2 साइन 1/3 रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 1/3। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 बराबर होता है कॉस स्क्वायर 3। साइन इनवर्स आप थोड़ा सा अगर फार्मूला अगर देखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ अगर मैं x के स्थान पर 1/3 रख दूं तो क्या दिक्कत है, फार्मूला तो वही होगा ना, साइन स्क्वायर 1/3 बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1/3। तो जहां जहां x तो वहीं तो चेंज हुआ, बाकी फार्मूला तो वही है। ठीक, तो फिर वही रखना है, साइन इनवर्स 2 साइन 1/3 रूट ऑफ कॉस स्क्वायर आ जाएगा और वर्ग घटा वर्गमूल घटा, तो साइन इनवर्स 2 साइन 1/3 और cos 1/3। अब देखिए फार्मूला होता है, फिर से देखिए साइन 2x बराबर होता है या 2a कर लें 2 साइन a और cos a के स्थान पर क्या लिखा है 1/3। तो यहां लिखेंगे हम साइन इनवर्स साइन 2 इंटू 1/3 ठीक। तो यहां से जो आ जाएगा प्रमेय से साइन इनवर्स और साइन वो कट जाएगा, क्या आएगा 2π/3, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, तो इसका मान कितना आएगा 2/3। नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर आगे की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा प्रमेय की बात कर लेते हैं। अभी जो हमारी छुट्टी प्रमेय है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जो भी हम लोग को पढ़ना है। तो प्रमेय नंबर 9 देखिए, क्या कहती है 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तीसरा है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीन प्रमेय है, इसको हम लोग को क्या करना है
सिद्ध करना है तो एक मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप कर लीजिए। तो देखिए पहला 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें हम मान लेते हैं, माना इसमें हम क्या मान लें दोस्तों, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लें, ए मान लेते हैं। देखिए माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर साइन ए, आपको सूत्र से पता है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कास है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2a और कास ए की वैल्यू नहीं पता तो मैं साइन, जहां कास है वहां लिख सकता हूँ 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जहां जहां साइन ए है वहां वहां एक्स यूज कर सकता हूं, तो साइन 2a बराबर 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट उधर जाएगा, क्या हो जाएगा इनवर्स। तो 2a बराबर साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए के स्थान पर मान रख दिया जाए साइन इनवर्स x। ये आपकी प्रमेय सिद्ध हो गई। उम्मीद है आप सेकेंड और थर्ड भी करेंगे। तो बस आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और सवाल लेके आएंगे। अभी इसका 2 से 3 क्लास अभी हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर देंगे, फिर इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे। और भी इसमें अभी कुछ प्रमेय है जो नेक्स्ट क्लास में हम पूरी प्रमेय करा देंगे, फिर इसके बाद जो भी 1 या 2 क्लास ली जाएगी उसमें आपको सारे सवाल कवर करा दिए जाएंगे। ठीक, तो उम्मीद है आप जो भी टॉपिक पढ़ लिए होंगे उसको दोहराते होंगे। ठीक दोस्तों, तो सेशन को आप लोग, अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक तो बनता है, ठीक, और सभी दोस्तों भाई बहनों को जोड़ने की आप कोशिश किया करिए। ठीक, जब आप जोड़ेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है। ठीक, तो आज बस इतना ही। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक।